नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दिल्ली से करीब 140 किलोमीटर दूर मैं आ चुका हूं राकेश टिकैत, जो कि प्रवक्ता हैं किसान संगठन के, उनके घर पे, और तमाम जो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो उनका आवास है जहाँ वो रहते हैं, उनके भाई नरेश टिकैत और राकेश टिकैत जो कि भानु के प्रवक्ता हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप नरेंद्र टिकैत? तो ये राकेश टिकैत लोग यही रहते हैं, इनका यही मकान हुआ? हाँ, ये मकान है। अच्छा, सबका यही है। अच्छा, आपका भी अंदाज भाई की तरह बोलने का? बस भाई वही और क्या यही है बोलने का, और क्या। तो आंदोलन में आप नजर नहीं आते? मैं इनका काम देखूँ, खेती बाड़ी का, यहाँ आदमी में इनका काम देखूँ। तो तमाम लोग बातचीत करेंगे। और यहाँ पे हरिंदर ताऊ जो कि उन्हें राकेश टिकैत के घर पे पहुंचे हुए, आप इन्हें गाजीपुर बॉर्डर पे देखते होंगे आंदोलन पे, और बहुत ही जो ये कह लें सरकार के खिलाफ जो है बहुत ही सख्त तेवर रहता है इनका। तो तेवर आज भी यहाँ, आप पहले ये बताइए यहाँ क्यों आए हैं आप तो आंदोलन में दिखने आंदोलनजीवी लोग हैं आप। आज मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं अपने गुरु स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के जन्मस्थली पर आया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, आज पहली बार आया हूँ, क्योंकि जब भी आते थे वो कोई पंचायत करते थे तो हमारे पिताजी कहते थे कि नहीं, राजधानी तो मैं ही जाऊँगा। नहीं, राजधानी तो दिल्ली है। अरे ये किसानों की, पूरे भारत की नहीं, पूरी दुनिया के किसानों की राजधानी है। ये बड़ी चीज कह रहे हैं कि जो किसान है वो इस गांव को अपनी राजधानी मानता है, दिल्ली को नहीं। किसानों की राजधानी है, और जब तक धरती पर किसान रहेगा सिसोली का नाम रहेगा, क्योंकि ये राजधानी थी, राजधानी है और राजधानी रहेगी। मैं भी जोत के दर्शन करके आऊँगा। अच्छा, तो ये भी जाएंगे दर्शन करने जोत है। तो हरिंदर ताऊ जो कि गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ उनके आवास पे पहुँचे हुए हैं, और यहाँ आगे जो ज्योति है वो उन्हें, तो हरिंदर ताऊ यहाँ पे आ चुके हैं, और महेंद्र सिंह टिकैत जिनकी सामने तस्वीर है, और हरिंदर ताऊ ये जो ज्योति दिखा रहे हैं जिन पे वो हाथ फेर रहे हैं, ये तकरीबन 34 या 35 साल उन्होंने बताया कि वो जल रही है, और देसी घी में जल रही है। हरिंदर ताऊ जो कि लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे डटे हुए थे, और एक किसान के जो आवाज़ है वो भी बन के उभरे हैं हरिंदर ताऊ, ताकि लोग जो है उनको एक आम आदमी, एक आम किसान के तौर पे देखने लगा। ये सम्मान है, महेंद्र सिंह टिकैत ने ये सम्मान जो है वो पाया है। तब गाजीपुर में तो ज़रूरत था अभी किसानों का, क्योंकि मीडिया तो दिखा रहा है कि गाजीपुर सन्नाटा हो गया, गाजीपुर में कोई है नहीं, कोई बचा नहीं है, खाली हो गया, तो आपको तो वहाँ होना चाहिए। मैं वहाँ भी रहूँगा। अच्छा, वहाँ अभी शेर है। शेर कौन? बब्बर शेर है वो। हैं? शेर कौन? चौधरी राकेश टिकैत। अच्छा, वो है, और जब तक शेर रहेगा गीदड़ उधर नहीं आएंगे, कुत्ते उधर नहीं आएंगे। अच्छा, आज मैं अपने बाबा को प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आया था यहाँ, और कल फिर पहुँच जाऊँगा। कोई आप तो क्या मतलब इस धरती पे आकर के आप एक नए जोश के साथ वापस लौटने के इरादा से आए हैं? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं उसकी धरती को प्रणाम कर रहा हूँ जिससे मुझे शक्ति मिलती है। और आज तो मुझे साक्षात दिखाई दे रहे थे सामने उस धरती पर आकर के, और आज तो जोत की भी शक्ति है, डबल शक्ति के साथ वहाँ पहुँचूँगा। आज बाबा का हाथ आ गया है कमर पे, अब इनसे ना डरूँगा ना झुकूँगा, सामने पड़ के लड़ूंगा सरकार से। एक कहावत है कि टिकैत साहब के हुक्के की गड़गड़ाहट से दिल्ली की सत्ता हिलती थी, क्या वो आज भी कायम है या फिर वो चीज़ें थोड़ी थम गई है? जब तक धरती रहेगी इस हुक्के की गड़गड़ाहट ऐसी रहेगी, जब तक धरती रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा टिकैत का नाम रहेगा। ये वो है, वो बाबा टिकैत थे कि दुनिया में पहली बार हुक्का हवाई जहाज से विदेश गया था। अच्छा, हाँ, और एयरपोर्ट पे कह दिया हुक्का हवाई जहाज में नहीं जाएगा, तो बाबा बैठ गए थे कि हम हवाई जहाज में नहीं जाएंगे। आधा घंटा हवाई जहाज लेट हुआ, प्रशासन ने हाथ जोड़े, हुक्का हवाई जहाज में गया, उसके बाद बाबा हवाई जहाज में गए थे। तो ये तो वो हैं। देखिए, उन्हीं के पुत्र हैं राकेश टिकैत, उनके साथ क्या कुछ हुआ आपने देखा नहीं? वो रोने तक लग गए थे। वो इसलिए रोए थे कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया था, अच्छा,
और जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे के साथ बीजेपी धोखा कर सकती है तो आम नागरिक का क्या है। तो उन्होंने एक संदेश दिया था पूरे देश को कि बच के रहना, जब ये मुझे नहीं बख्श सकते तो आपको भी नहीं बख्शेंगे, सावधान हो जाओ। और उस सावधान का असर, एक आंसू का असर पंजाब तक दिखाई दिया ना आपको अभी 2 दिन पहले। अच्छा, पंजाब में जो नतीजा आया वो किसान आंदोलन का असर था। अरे और क्या था, अच्छा, क्या था, ये छोटा चुनाव था वो, निकाय चुनाव। निकाय चुनाव क्या होता है, चुनाव तो चुनाव होता है अच्छा भाई। वोट यही लोग छोटे चुनाव जिसे आप कह रहे हैं उसमें डालते हैं, यही विधानसभा में डालते हैं, यही लोग लोकसभा में डालते हैं, तो फिर वोटिंग तो नहीं करनी है। नहीं, भाजपा तो कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, भाजपा के एक नेता कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा। तो यही तो हम कह रहे हैं अच्छा, कि जिसने ईवीएम बनाई उसको भरोसा नहीं है। हमारे देश में क्यों, हटाओ उसको, बैलेट पेपर पे आओ, पता चलेगा। नहीं, एक आप जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो कि अध्यक्ष हैं, उन दोनों भाई यहीं रहते हैं, लेकिन मीडिया ये दिखा रही थी कि दोनों भाई की आपस में बनती नहीं है। अरे उन इनका दो वो कुछ कहते हैं, ये कुछ कहते हैं। अरे तीसरा भाई मेरी बराबर में बैठा है। मेरा सौभाग्य है कि अपने बाबाओं को देखने का आज मुझे मौका मिला है। और एक चौथे भी हैं, वो कहीं गए होंगे खेत पे या कहीं बाहर गए हैं। तो ये कौन कहता है नहीं बनती। मीडिया का काम क्या है, देश में दुश्मनागी, नफरत, यही तो है उसका काम फैलाने का। तो राकेश टिकैत अध्यक्ष क्यों नहीं बने? क्या राकेश टिकैत छोटे हैं। अच्छा। हमारी परंपरा है कि बड़ा बेटा ही के ही पगड़ी बनती है, तो बड़े बाबा के पगड़ी बंधी है। और ये पद इतना बड़ा है, इनका रिश्ता इतना बड़ा है कि इनके घर का अगर इनका भी पोता होगा, हमारे लिए वो भी बाबा होगा। अच्छा, हाँ। लेकिन नरेश टिकैत चाहते थे कि आंदोलन खत्म हो जाए, राकेश टिकैत अरे हुए थे, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? कोई नहीं चाहता ना, बाबा भी नहीं चाहते, कोई सा बाबा नहीं चाहता। ये मीडिया दिखा रही है, अपना लूल जुलूल दिखा रही है। राकेश टिकैत जिद पे अरे हुए हैं। नहीं, कोई जिद नहीं है, जिद है और जिद तो होनी भी चाहिए। अच्छा, अगर किसान में जिद नहीं होगी तो और किस में होगी भाई, और वो भी किस में, हमारे सरताज के अंदर भी जिद नहीं होगी। हमारे लिए राजा से भी बड़े हैं, ये देश के प्रधानमंत्री से बड़ा पद है हमारे लिए। नहीं ठीक है, हमारे लिए अच्छा। मैंने आपके लिए नहीं कहा, हमारे लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को उनकी सम्मान करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री बड़ी चीज होती है, अरे पद है। क्या होगा किसानों के लिए, प्रधानमंत्री एक देश का प्रधानमंत्री होता है, 72 देश में है किसान यूनियन, वैसे ही मानते हो, 72 देश में पूजे जाते हैं। नहीं, तमाम चीज़ तो आपके न, रेल रोक रहे हैं, आप ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, तो क्या इससे तो कुछ कौन कह रहा नहीं सुन रही। अरे दस्त लगे पड़े हैं सरकार के, देखते नहीं, गृह मंत्री भी जो है बुला के पश्चिमी के और हरियाणा के और पंजाब के नेताओं को बुला के मीटिंग कर रहा, क्या है ये। चलिए ठीक, पेट में दर्द है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें, तमाम चीज़ें चल रही है मीडिया में कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की बनती नहीं है, वो नहीं पता होगा मीडिया वालों को। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मंच पे भी साथ नहीं दिखते हैं, वो आते भी नहीं है। साथ में क्या सारा परिवार एक जगह इकट्ठा होगा। अच्छा, तो गांव में रहे, यहाँ से वे पूछे देख रहे भाई, और भी तो काम है, तो सारा परिवार एक ही काम में लगा उसी में भी। तो सर आके से वो देख रहा काम को, ठीक है बस, और भी तो काम है ना, बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन नरेश टिकैत जो अध्यक्ष हैं वो चाहते थे कि आंदोलन खत्म हो जाए, और राकेश टिकैत अपनी जिद पर हुए हैं। ना ऐसा कुछ नहीं है, इससे परिवार वाले नाराज भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो परिवार में एक है सब। अच्छा, टिकैत साहब जिस तरीके से अरे हुए हैं, टिकैत टिकाऊ साबित हो गए हैं, बाकी संगठन तो चले गए हैं, तो ऐसे में घर वाले नाराज है या खुश है? नहीं सब मंडी रहे, और भी संगठन मंडी रहे, उन्हें क्या बेचारे को किसी को नाराज सभी लग रहे, लोग तो 40 संगठन लग रहे। अच्छा, कोई नहीं तो सा करे ही करे, लेकिन नोटिस वगैरह भी आ गई है, ऐसे थोड़ा चिंता नहीं होता है कि कभी भी नोटिस का कुछ नहीं फर्क पड़ता है। नोटिस का फर्क नहीं पड़ता। चले जाओगे, कुड़ की हो जाएगी, सब चली जाएगी, वे कर जाएंगे, खाने जो दाने हो जाएंगे, और न कोई दिक्कत नहीं। इन सरकार बड़ी चीज होती है, हाँ खुद कहते हैं। हाँ ठीक है, बीड़ी है, कोई टाल थोड़ा कर रहा बीड़ी को। टिकैत साहब ने एक बयान दिया था कि बंगाल में जब तक वहाँ के जो प्रतिनिधि है भाजपा के वो हारेंगे नहीं, तब किसानों की जीत नहीं होगी। ऐसे में नहीं लगता है कि टिकैत साहब को या तमाम किसान नेताओं को इस तरह के बयान से और राजनीति से बचना चाहिए? जी इस पर SMP पे कानून बना दो, चले आऊँगे, हार जीत लेंगे, जो कुछ करना, हमें क्या हराने जिताने का, हमारा क्या इलेक्शन लड़ने का काम है, हम क्या लड़ रही है इलेक्शन, हमें कोई हराना जिताना, हमें क्या करना। जो इस कारण में करूँ जाओगे, हार तो आपको ही जाओगे,
लेकिन आरोप तो लग रहा है ना कि टिकैत राजनीति कर रहे हैं वहाँ बैठ के दिल्ली में। नहीं, राजनीति मान लो सर, इस राजनीति को तो हम दूर तक कर रही है बस।